Hello students, good morning, good afternoon, good evening, good night to all of you. मैंने क्लास 11th आईपी पार्ट 1 चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था और ये पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशंस में हम क्या होता है, डेटा क्या होता है हमारा, ठीक है, डेटा क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि कंप्यूटर क्या है, एक हमारी मशीन है जो कि क्या करती है, डेटा लेती है एंड प्रोसेसिंग करती है एंड देन आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो डेटा का मीन्स डेटा मीन्स क्या होता है, इनपुट। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डेटा मीन्स क्या है, जो हम लेते हैं इनपुट एंड जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे कि डेटा इंफॉर्मेशन में डेटा इनपुट। ओके, तो डेटा मीन्स क्या है हमारा, इनपुट। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी मीनिंग आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स जो मतलब कि हमारा कोई फैक्ट या फिर जैसे बोल सकते हैं विदाउट मीनिंगलेस हमारा कोई डेटा जिसका कोई भी सेंस वगैरह नहीं हो, मतलब सिंपल एक दो तीन वैल्यू दे दी गई। जैसे कि हम कैलकुलेशन का देख लेते हैं, ऐड सब्जेक्ट का, तो ऐड का देख लेंगे, जैसे दो तीन वैल्यू दे दी गई, अब उसमें से हमको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये चीज़ है आपके पास, एक रॉ मटेरियल, अब आपको इससे ये बनाना है, एक रहता है ना। सो दैट्स दिस सेम वैसे ही हमारा क्या है, एक डेटा है जो हम इनपुट करते हैं, जिसे बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी मीनिंग आर कार्ड, विदाउट एनी मीनिंग, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, रॉ फैक्ट्स, RAW, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी मीनिंग आर कॉल्ड डेटा। ओके, दूसरा है हमारा, फिर इसके टाइप्स ऑफ डेटा, हमारे डेटा के भी टाइप्स होते हैं। पहला हमारा हो गया न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, पहला कौन सा टाइप हो गया हमारा, न्यूमेरिक डेटा। दूसरा हमारा हो जाएगा अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा तीसरा। ठीक है, अल्फाबेटिक न्यूमेरिक अल्फान्यूमेरिक, फिर ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ये आते हैं। पांचवा हमारा वीडियो डेटा हो गया। ठीक है, सिक्स हमारा हो गया इमेज डेटा, इमेज डेटा। ठीक, ये कुछ डेटा होते हैं हमारे, डेटा के टाइप्स हैं, क्या है, डेटा के टाइप्स हैं। हमारा कौन कौन सा हो गया, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में हमारा समझ गए कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू भी आ सकती है, डबल वैल्यू फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू और डेसिमल वैल्यू जैसे बोलते हैं हम, 4.5 3.5 ऐसे करके। ठीक है, तीसरी, फिर दूसरा हमारा आ गया अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक हमारा डेटा, अल्फ़ाबेटिक में क्या है हमारे, लेटर A B, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक, सॉरी अल्फ़ाबेट वाला डेटा हो गया हमारा। ठीक है, कोई स्ट्रिंग हो गई, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरह का डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें कि हमारा नेम प्लस एड्रेस, अल्फ़ाबेट्स भी हो और नंबर्स भी हो। ठीक है, फिर आ गया ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा में हमारा साउंड्स वगैरह हो गया, म्यूजिक हो गया, ये हो गया। वीडियो डेटा जिसमें वीडियोस होती हैं, वो डेटा हमने दे दिया, अब उससे कोई चीज़ हमें क्रिएट करनी है, आउटपुट जनरेट करना है। फिर एक हमारा इमेज डेटा, कोई पिक्चर दे देते हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग डेटा दे दिए और उसका एनालिसिस करके कोई आउटपुट निकालना है, ये हो गए हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल्स के, एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊँ डेटा का, जो डेटा इंफॉर्मेशन है उसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो क्या होगा,
स्टूडेंट मार्क्स, जैसे कि हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 45, 67, 69, ठीक है, जस्ट अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। दिस इज अ डेटा, ये हमारा क्या है, एक डेटा है। एक स्टूडेंट का मार्क्स है, सिंपल हमको दे दिए कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, ये हमारा एक क्या है, डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोसेसिंग की। डेटा क्लियर हो गया हमारा। डेटा हमारा क्या होता है, ये क्लियर हो गया कि एक रॉ डेटा होता है, रॉ फैक्ट्स होता है, ठीक है, विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं रहती जिसकी, वो हमारा डेटा है। उसके टाइप्स मैंने ये बता दिए आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, डेफिनेशन। प्रोसेसिंग में हमारा क्या है, प्रोसेसिंग क्या होते हैं, दे ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा टू कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ऑपरेशंस हम कुछ परफॉर्म करते हैं किसमें, जो हमारा डेटा दिया जाता है गिवन डेटा में, टू कन्वर्ट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए प्रोसेसिंग जो हम करते हैं उसी को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जब हम किसी डेटा, जो हमारा रॉ डेटा आता है, उसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, देन इसके बाद हमारा जो इंफॉर्मेशन निकलती है, मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जैसे कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स ले लिए, अब उसको हमने क्या किया, स्टूडेंट के मार्क्स लेके अब हमने उनको कैलकुलेट किया और उनका एवरेज निकाले, ठीक है। तो एवरेज निकाले तो कोई एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कि इतने नंबर्स थे इसके पास सब्जेक्ट में और इसका एवरेज इतना आता, तो एक मीनिंग निकली ना हमारे पास, ठीक है। सेम एज इट वही चीज़। तो डेफिनीशन मैंने बता दिया प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के भी टाइप्स हैं हमारे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रोसेसिंग के, वो मैं बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रोसेसिंग के टाइप जो है वो हमारा अर्थमेटिक, पहला अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। दूसरा हमारा आ जाएगा लॉजिकल, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाएगा कौन सा, सॉर्टिंग। चौथा हमारा आ जाएगा क्या, सर्चिंग। ठीक है। फिर पांचवा आ जाएगा हमारा मर्जिंग, ठीक है। पांचवा हमारा आ जाएगा मर्जिंग, ठीक है। तो अर्थमेटिक का मतलब ये समझ गए, अर्थमेटिक प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर हैं, मतलब साइन आएंगे, प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, etc, इस तरह के साइन। लॉजिकल में हमारा क्या आता है, एंड और नॉट, ठीक है। इसके बारे में आगे इन फ्यूचर बताया जाएगा। एंड इसमें क्या होता है, बूलियन वाला ऑपरेशन लगते हैं। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन, नॉट का मतलब अपोजिट हो जाता है, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग इन अ ऑर्डर, सॉर्टिंग का मतलब अरेंजिंग इन अ ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, या असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, ठीक है। फिर सर्चिंग जो हमने मतलब एक कोई स्पेसिफिक डेटा फाइंड करने के लिए, तो वो सर्चिंग हो जाएगा हमारा। मर्जिंग हमारा जो होता है, ये क्या होता है, हमारा कंबाइनिंग डेटा, दो डेटा को कंबाइन करना, वो हमारा मर्जिंग होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया कि एक स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स हमने निकाला, तो वो हमारा डेटा हो गया। फिर हम उस डेटा को एवरेज निकाले, कैलकुलेट किए और एवरेज निकाले, वो हमारा प्रोसेसिंग हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इंफॉर्मेशन मतलब कि आउटपुट। अब हमें उनमें से इंफॉर्मेशन क्या मिली, तो जो हमने प्रोसेस्ड किया है डेटा को, दैट हैज़ मीनिंग, जिसकी मीनिंग निकली है, ठीक है, दैट हैज़ मीनिंग एंड इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर इंफॉर्मेशन की लिखें तो क्या लिखोगे, प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज़ प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज़ मीनिंग एंड इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए जो हम डेटा बन चुका, इन्फॉर्मेशन निकाले डेटा से, वो जो इन्फॉर्मेशन निकली उससे अब हम क्या निकाल रहे हैं, मतलब एक मीनिंग, यूजफुल मीनिंग के लिए हमारा अब वो जो डेटा हमने दिया था उसके एक डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास आया आउटकम, ठीक। जैसे कि स्टूडेंट का एवरेज इतने % मार्क्स आए हैं, नाउ दिस इज मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, हमने उसमें प्रोसेसिंग क्या की थी, प्लस माइनस जो भी हमने किया, कैलकुलेट किया, एवरेज निकाला, तो वो हमारी प्रोसेसिंग हो गई। फिर इसके बाद
बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो एवरेज आया वो हमारे क्या है, आउटपुट हो गया। ठीक है, रियल लाइक एग्जांपल अगर जैसे बताएं तो डेटा हमारे जैसे कि टेम्परेचर रीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस, 42 32 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रीड करते हैं, ये हमारा नॉर्मल डेटा हो गया। अब उसका प्रोसेसिंग, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। देन हम क्या करेंगे, कोई प्रोसेस करेंगे किसमें, उस डेटा में, गिवन डेटा में जो हम डेटा दिया गया है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर टुडे, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था। ठीक, तो ये हमारा क्या इंफॉर्मेशन हो गई। ये समझ में आया आपको? अर्थमेटिक ऑपरेटर, डेटा इंफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, डेटा हमारा क्या है। ठीक है, प्रोसेसिंग हमारी क्या होती है, ये मैंने बता दिया। थ्योरी में एनसीईआरटी बुक में अलग अलग थोड़ा लिखा हुआ है, पहले मैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी है मैं अपनी नोट्स से पढ़ा देता हूँ। देन इसके बाद हम थ्योरी उसमें देखेंगे, लास्ट एक वीडियो बना लेंगे जिसमें से जो चीज़ें बचेंगी उसको कराएंगे, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस भी रहेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू आप देखते रहिए, कनेक्ट रहिए मेरे से। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ चैनल, एंड शेयर करिएगा जितना भी हो सके। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आएगा। ठीक है, और बहुत सारा कंटेंट सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच।